पति के दीर्घायु एवं स्वास्थ्य की कामना को लेकर शुक्रवार को काफी संख्या में सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे जुटी। इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर पति के सलामती की कामना की। भागलपुर सहित अंग प्रदेश में मान्यताओं को जीवंत रखने के लिए सुबह से ही विवाहिताओं का हुजूम जुटा रहा। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर लॉकडाउन की बंदिशें टूटती नजर आई। वट सावित्री पूजन को लेकर शहर के विभिन्न मंदिरों एवं घरों में भी सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर अपने पति के दीर्घायु होने की कामना की। मान्यता के अनुसार वट सावित्री पूजा सुहागिनों के लिए विशेष दिन है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर सावित्री, सत्यवान, यमराज के साथ वट वृक्ष की पूजा करती है। हालांकि पूजा के दौरान सुहागिन महिलाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण का डर नहीं दिखा। इन महिलाओं ने पति के प्रेम में कोरोना के डर को भी मात दे दिया। सुबह सुबह महिलाएं अपने घरों से निकलकर आसपास में लगे बरगद पेड़ के नीचे पहुंची और विधि विधान के साथ बरगद में रक्षा सूत्र बांधकर कोरोना से बेखौफ होकर पूजा अर्चना कर पति के लिए लंबी उम्र की कामना की एवं परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। ये पर्व बेसिकली पति का लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। हम लोग श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं ताकि पति का उम्र लंबा हो और कभी किसी तरह का तकलीफ में ना फंसे, और अगर वो फंस भी गए तो शायद हमारे इस व्रत से उनको उस तकलीफ से निवारण मिले। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को ये मनाया जाता है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं, तप करती हैं और मुझे ये पर्व करके बहुत आनंद आता है। मैं पिछले 7 सालों से ये पर्व कर रही हूँ। आज की पूजा का महत्व है कि पति की लंबी आयु के लिए पूजा किया जाता है, व्रत रखा जाता है, और हम लोग कोरोना महामारी के वजह से घर में ही पूजा कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लेके। ये महिलाओं की आस्था का पर्व है। इसे वट सावित्री नाम से विख्यात है। इसमें सत्यवान जो है लकड़ी काटते हुए वो मर जाते हैं, लेकिन सावित्री अपने जिद पर अड़े रहती है कि हम इनको वापस लाएंगे। इसलिए वो यमराज के साथ स्वयं वो यम लोग जा करके और सत्यवान को ले आती है। इसलिए इस व्रत का नाम रखा है वट सावित्री व्रत कथा। माह रमजान के अंतिम शुक्रवार को लोगों ने लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ही जुमा की नमाज अदा की। इस दौरान कई छोटे छोटे बच्चों ने अलविदा के मौके पर रोजा रखा और रब की इबादत में व्यस्त दिखे। वहीं रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमा पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में काफी चहल पहल दिखी। भागलपुर के सभी मस्जिदों एवं खानकाहों में नमाजियों के सामूहिक प्रवेश पर पूर्व की भांति रोक लगी रही, जिसके कारण इबादत गाहों में सन्नाटा पसरा रहा। शहर के खानका सवाजिया, खानका पीर दमड़िया, शाही मस्जिद, शाह मार्केट, साजंगी, बरहपुरा, भिकनपुर, खंजरपुर, मोजाहिदपुर, हुसैनाबाद, चंपानगर, फतेहपुर समेत सभी मस्जिदों के मुख्य द्वार पर ताला लटका रहा। हालांकि इस दौरान मस्जिदों में अजान और नमाज भी हुई, लेकिन जिला प्रशासन के निर्देश पर सामूहिक नमाज पर पूर्णतः प्रतिबंध रहा। हर साल माह रमजान में अंतिम जुमा यानी अलविदा के मौके पर नमाजियों से खचाखच भरी रहने वाली इबादतगाहें कोरोना काल में कैसी दिखी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। आज रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा है और इसे अलविदा भी कहते हैं, लेकिन अलविदा को लेकर लॉकडाउन के कारण कोई चहल पहल नहीं है। आज सामूहिक रूप से नमाज पर रोक लगा दी गई है। सभी इबादत गाहें बंद हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के तातारपुर चौक पर, और आप देख सकते हैं कि जब यहाँ जुमा हुआ करता था, जब अलविदा की नमाज हुआ करती थी तो हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ होती थी और लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन तातारपुर मस्जिद देखें, यह मस्जिद भी पूरी तरह से बंद है और लोग अपने अपने घरों में ही इबादत कर रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा इबादत गाहों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है और साथ ही साथ जो यहाँ के सज्जादा नशी हैं, जो खानका हैं, उनके द्वारा भी ऐलान किया गया है कि आप घरों में ही इबादत करें। दूसरी तरफ अगर देखें तो सुरक्षा की भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। भागलपुर की दूसरी खानका और मस्जिद की क्या तस्वीर है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। अब हम पहुँच चुके हैं भागलपुर के प्रसिद्ध खानका आलिया शहबाजिया में, और अब हम यहाँ से आपको तस्वीर दिखाएंगे कि जब आज अलविदा है और अलविदा की नमाज में यहाँ हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ के सज्जादा नशी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए और जो जिला प्रशासन का दिशा निर्देश है उसको देखते हुए यहाँ पर सामूहिक नमाज नहीं होगी। और साथ ही साथ अगर बात करें तो भागलपुर एसएसपी आशीष भारती के द्वारा भी यह
निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी धार्मिक जगह पर अगर सामूहिक कार्यक्रम होता है, सामूहिक नमाज़ें होती है, तो उन जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है इस खानका आलिया शहबाजिया में कि उसका असर है। आज यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। हम आपको भागलपुर के दूसरे खानका और मस्जिद की भी तस्वीर दिखाएंगे। चलिए, अब हम पहुँच चुके हैं भागलपुर के शाही मस्जिद शाह मार्केट में। इसके पूर्व हमने आपको तातारपुर और खानका शहबाजिया की तस्वीर दिखाई कि अलविदा की नमाज में किस तरह से वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। हम आपको शाही मस्जिद शाह मार्केट की भी तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ भी जब अलविदा की नमाज हुआ करती थी रमजानुल मुबारक में, तो हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ हुआ करती थी। और यह मस्जिद का इतिहास, यहाँ के खानका का इतिहास 400 साल पुराना है। लेकिन 400 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब यहाँ पर नमाजी नहीं है, असामूहिक रूप से जुमा की नमाज नहीं हो रही है, अलविदा की नमाज नहीं हो रही है। जब इस मस्जिद में काफ़ी संख्या में लोग हुआ करते थे, नमाजी हुआ करते थे और लोगों को नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद जो सरकारी दिशा निर्देश आया और जो यहाँ के खानका के जो शहजादा नसी हैं सैयद शाह हसन मानी, उनके द्वारा अपील की गई कि सरकारी नियम का पालन करें, उसी का ही यहाँ पर यह इम्पैक्ट दिख रहा है कि आज अलविदा है और जुम्मतुल विदा की नमाज लोग घरों में अदा कर रहे हैं और मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं हो रही है। सिल्क टीवी भी आप सभी लोगों से अपील करती है कि सरकारी दिशा निर्देश का पालन करें, तभी हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में गुरुवार की रात एक महिला ने जमकर ड्रामा किया। सेंटर में क्वारंटाइन के लिए रखी गई एक महिला सेंटर से बाहर निकलकर NH80 मुख्य सड़क पर आ गई और झाड़ी में छिप गई। जब उस महिला को पुलिसकर्मियों द्वारा वापस सेंटर ले जाने की कोशिश की गई तो महिला ने कोरोना होने का बहाना बना लिया और सेंटर जाने से इनकार कर दिया। महिला को कोरोना होने की आशंका के कारण कोई भी उसके समीप जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था, जिस कारण महिला घंटों सड़क के किनारे पड़ी रही। वहीं जब प्रशासन की इस नाकामी को दिखाने की सिल्क टीवी के पत्रकार ने कोशिश की तो थानेदार पत्रकार पर ही रौब झाड़ने लगे। सवाल ये उठता है कि आखिर क्वारंटाइन में रह रहे लोग सेंटर से बाहर कैसे आ रहे हैं? क्या प्रशासन की इस लापरवाही से कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हम कमजोर नहीं पड़ रहे? पत्रकारों को अपनी ड्यूटी करने से रोकने के बजाय यदि प्रशासन सेंटर की निगरानी में थोड़ी सक्रियता दिखाती तो यह तस्वीर नहीं देखना पड़ता। आप खुद देख सकते हैं कि ललमटिया थाना अध्यक्ष किस प्रकार से अपनी नाकामी उजागर होने से डर रहे हैं और पत्रकारों के कार्य में बाधा बन रहे हैं। खैर, काफी मशक्कत के बाद महिला को जबरदस्ती घसीटकर सेंटर में वापस लाया गया, जिसके बाद माहौल में नरमी आई। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के शाहपुर स्थित इंटर स्तरीय मॉडर्न स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लेने डीएम प्रणब कुमार अपने पूरे काफिले के साथ शुक्रवार को सेंटर पहुंचे। मौके पर जिलाधिकारी ने प्रवासी मजदूरों को खाना खाता देख सेंटर में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा, साथ ही भोजन की गुणवत्ता की भी जानकारी ली। प्रवासी मजदूरों से संतोषजनक जवाब मिलने के बाद जिलाधिकारी रसोई घर का जायजा लेने पहुंचे। सेंटर में रह रहे मजदूरों ने बताया कि यहां घर सा माहौल है, साथ ही साफ सफाई के साथ भोजन की भी अच्छी व्यवस्था है। वहीं डीएम प्रणब कुमार ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में सब कुछ सामान्य है, सारी व्यवस्था दुरुस्त है। इस दौरान जिलाधिकारी प्रणब कुमार के साथ एसडीएम आशीष नारायण, नाथनगर बीडीओ राकेश कुमार, अंचलाधिकारी राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण लगातार कर रहे हैं, हम लोग हर दिन निरीक्षण कर रहे हैं। शाहकुंड, सुल्तानगंज, नाथनगर, गोराडी, नौगछिया सब जगह निरीक्षण किया जा रहा है। इस निरीक्षण के क्रम में कि जो क्वारंटीन केंद्र है जहाँ पर हमारे प्रवासी मजदूर भाई रह रहे हैं, उन्हें किसी तरह की समस्या न हो, रहने में कोई समस्या न हो, खाने पीने में कोई समस्या नहीं हो, इन सबको सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण करके संबंधित केंद्र प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि लगातार बढ़ाए जाने के बाद भी कोरोना महामारी का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में जब से प्रवासी मजदूरों के वापस आने का सिलसिला चालू हुआ है, तब से कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि पिछले 21 दिनों में 1564 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमितों में 50% मामले दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों का है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने जानकारी दी कि गुरुवार तक राज्य में कुल 999 प्रवासी मजदूर कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ताजा मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ चढ़कर 2100 के पार हो गया है। वहीं भागलपुर वासियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि पिछले 2 दिनों से जिले में कोरोना के नए मामले नहीं आए हैं, जबकि गुरुवार को हमारे पड़ोसी जिला बांका में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई थी।
कोरोना काल में एक तरफ जहां सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार सावधानी बरतने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मी बिना मास्क ग्लव्स के ही शहर की सफाई कर रहे हैं। निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 33 की एक ऐसी ही तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में निगम के कर्मचारी पीपीई किट तो दूर बिना कोई संसाधन के ही नाले में घुसकर उड़ाही का काम कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर निगम प्रशासन चुप्पी साधे हुआ है। इधर वीडियो देखने के बाद नगर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि निगम के अधिकारी केवल सुविधा मुहैया कराने के नाम पर खाना पूर्ति करते हैं। नगर विधायक अजीत शर्मा ने पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात कही। वहीं वार्ड नंबर 33 के पार्षद पति मोहम्मद मेराज ने कहा कि निगम सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के बजाय कोरोना से संक्रमित करना चाहता है। कि कचरे जो नाला का साफ किया जा रहा है, जो कर्मचारी नगर निगम के काम कर रहे हैं, न तो उसके हाथ में दास्ताना है, न वो किट पहने हुए है, न मास्क लगाए हुए है, पूरा नाला में कमर भर अंदर पानी में घुस के पूरा कचरा निकाल रहा है। और मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, इस नगर निगम भागलपुर की हालत, 1100 कर्मचारी हैं और मुझे लगता है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में 50-60 कर्मचारी को सिर्फ दास्ताना और मास्क उपलब्ध कराया गया था। किट तो एक भी नहीं किया गया। अगर दिया भी गया होगा 10-20 तो वह नगण्य है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस तरह से वायरस, जो कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के बजाय जो कर्मचारी नाला में घुस के काम कर रहे हैं बिना किट के, बिना दास्ताना के, बिना मास्क के, वो जब वहाँ से निकल के जाएंगे, निश्चित तौर पर शहर में, जनता में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलेगा। और मैं बता दूं, सैनिटाइज़र का भी उपयोग जो शहर में हो रहा है, 4000 लीटर की टंकी है, उसमें 4 लीटर वो लोग दे रहे हैं केमिकल। वो तो लग रहा है जैसे पानी का स्प्रे कर रहे हैं। उसमें भी लूट मचा हुआ है नगर निगम में। आप पूरा जांच कराइए भागलपुर नगर निगम का माननीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ पे लूट के अलावा कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। हमारे सफाई कर्मचारी ये देखिए किस तरह से नाले में काम कर रहे हैं, उसका कोई सुविधा नहीं मिला जा रहा। ग्लव्स, मास्क कोई तरह का उपलब्ध नहीं। हाँ, एक बार मास्क उपलब्ध कराया गया था, उसके बाद कोई तरह का संसाधन नहीं किया गया। आज यही हमारे वार्ड वासियों के, पूरे भागलपुर का, ये हमारे लेबर साफ सफाई करते हैं और सबको सेफ रखते हैं। हर तरह की सफाई करते हैं। और कोई भी गंदगी है तुरंत वो उसको सफाई करके डिस्पोजल कर देते हैं। और पदाधिकारी इस गरीब पर कोई ध्यान नहीं देते। कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के बीच जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती कुमारी लगातार कई दिनों से आम जनों के बीच राशन वितरण के साथ साथ सैनिटाइजेशन भी करवा रही हैं। आरती कुमारी लगातार बीमार एवं जरूरतमंदों को दवाइयां पहुंचा रही हैं। इस महामारी में जहां सारे नेता अपनी वाहवाही करने में लगे हैं, वहीं आरती कुमारी अपनी पूरी टीम के साथ जनता की सेवा में लगी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर भूखों को खाना मुहैया करा रही हैं। पति प्रदीप यादव भी कदम से कदम मिलाकर जनसेवा में लगे हैं और लगातार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। हम सभी शहरवासियों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने के लिए हमेशा हाथ धोते रहें एवं मास्क जरूर लगावें। लॉकडाउन के बीच जहां एक तरफ आम से खास लोग गरीबों की मदद में जुटे हैं, वहीं जदयू नेता पप्पू मंडल एवं मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी इस मुहिम में सबसे आगे हैं। नाथनगर, जगदीशपुर एवं सबौर प्रखंड में पप्पू मंडल के द्वारा जरूरतमंदों के बीच लगातार राशन वितरण किया जा रहा है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। एक भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ पप्पू मंडल खुद राशन वितरण कर रहे हैं। आज हजारों लोगों के लिए पप्पू मंडल व मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। जदयू नेता पप्पू मंडल आप सभी आम जनों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। शुक्रे खुदा करो, महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान।
नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, इल्म और अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। नमस्ते। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख, नाक, मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है। और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC, नॉन-AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपानगर, भागलपुर। डाकघर में खाता खुलवाने के लिए लोगों की भीड़ अब भी कम नहीं हो रही है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाने के लिए महिला और पुरुष अहले सुबह से ही कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। वहीं खाता खुलवाने आई महिलाओं ने कहा कि प्रधान डाकघर में खाता खुलवाने के लिए वह कई दिनों से चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक उन्हें टोकन नहीं मिला है। इधर भागलपुर प्रधान डाकघर में प्रतिदिन लगने वाली भीड़ को देखते हुए डाक प्रबंधन ने शुक्रवार को केवल महिलाओं का ही खाता खोला। डाकपाल सुनील कुमार सुमन ने कहा कि भीड़ को कम करने के लिए वार्ड पार्षदों का भी सहयोग लिया गया है। साथ ही जिले के अन्य डाकघरों में भी खाता खोलने का कार्य किया जा रहा है। 1 हफ्ता से आ रहे हैं हम लोग, इतना भीड़ रहता है कि न कूपन मिलता है न खाता खुलता है। भीड़ के कारण बहुत परेशान से धूप में खड़ा लाइन लगते लगते चल जाते हैं। आज हमारी फास्टिंग है और मेरा नाम इंदु कुमारी है। मैं यहाँ खाता खुलवाने आई हूँ। मैं यहाँ पता चला कि यहाँ काफ़ी हद से जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि धूप में लाइन में लगे रहे, लेकिन किसी वजह से पता नहीं क्या होता है कि आधे समय होके जो है बंद हो जाता है। आज भीड़ को कम करने के लिए हम लोग टोकन देना स्टार्ट किए हैं। 6 बजे से 8 बजे तक सुबह में जैसे जैसे लोग आते हैं उसको टोकन डेट टाइम दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि उस तिथि को उस समय पर आवे। भीड़ लगाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। और बाकी तो काउंटर का जो मैनेजमेंट चल रहा है पहले की तरह ही चल रहा है। काउंटर जितने में टोकन दे रहा हूँ उसे काउंटर अधिक खोले हुए हैं कैपेसिटी के अनुसार, ताकि वो लोग को कम से कम समय यहाँ देना पड़े। भागलपुर गोराडी प्रखंड स्थित गांधी इंटर विद्यालय में रह रहे प्रवासी मजदूरों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच गुरुवार की शाम जमकर मारपीट हुई।
घटना में कुछ लोगों के घायल होने की बात सामने आई है, जबकि एक प्रवासी मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर गुरुवार की शाम पास में लगे हाट में घूम रहे थे, जिसका स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद प्रवासी मजदूर और ग्रामीण एक दूसरे से उलझ गए और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडा चलना शुरू हो गया, जिसके बाद कई गांव के लोग मौके पर जुट गए और सेंटर के समीप हंगामा कर रहे प्रवासी मजदूरों की पिटाई कर दी। वहीं हंगामा की सूचना मिलते ही वीडियो प्रभात केसरी थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार कई वरीय अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रवासी बिना वजह सेंटर से बाहर निकलकर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी किया करते हैं, जिसकी शिकायत भी कई बार सेंटर पर रह रहे कर्मियों से की गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। भागलपुर के छोटी खंजरपुर में शुक्रवार की सुबह तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने एक घर में जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घर का दीवार और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस दौरान कार की टंकी फटने से कार में आग लग गई, जिसके बाद घर में मौजूद लोगों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शी नीतीश कुमार राणा ने बताया कि कार की गति काफी तेज थी, जिसके कारण ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। कार में कागजातों के आधार पर गाड़ी मालिक की पहचान बसंत कुमार मिश्रा के रूप में हुई है, जो करीब 4 माह पूर्व खरीदी गई थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया। मैं एएसआई बरारी थाना से हैं। मॉर्निंग गश्ती के लिए सुबह 7 बजे निकले हुए थे। अभी कुछ देर पहले मेरे मोबाइल नंबर पर थानाध्यक्ष महोदय का मोबाइल नंबर से फ़ोन आया कि संजीवनी मेडिकल के सामने छोटी खंजरपुर में एक ब्लैक रंग की 4 व्हीलर जो है आर.के. राणा जी के घर के पास टकरा गई है। हाँ, हम हाउसिंग बोर्ड की तरफ अपना गश्त कर रहे थे और तेज़ी में आकर के देखे तो इनका जो है गेट में गाड़ी जो है रोड के ऊपर साइड में घूम करके इनके गेट में ठोक दिया है और इनके गेट पर क्षति हुआ है। विशेष कोई ड्राइवर में क्षति नहीं हुआ है, सुनने में ही आया है और ड्राइवर यहाँ गाड़ी के पास मौजूद नहीं पाए। लॉकडाउन के दौरान विगत 2 माह से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन की ओर से लगातार राहत वितरण कार्य किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। संगठन के प्रदेश महासचिव ईशान सिन्हा ने बताया कि उनकी टीम जिले में वैसे इलाकों में पहुंचकर सेवा पहुंचा रही है जहां किसी तरह की सरकारी सहायता जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। ईशान सिन्हा ने बताया कि शुक्रवार को ग्रामीण क्षेत्रों में बने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण कर प्रवासी श्रमिकों की समस्या को करीब से जाना और उसके समाधान के प्रति लोगों को आश्वस्त किया। इस दौरान लोदीपुर थाना अध्यक्ष से क्षेत्र की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली गई। ईशान सिन्हा ने कहा कि लॉकडाउन जारी रहने तक राशन वितरण का कार्य लगातार जारी रहेगा। मौके पर मीडिया प्रभारी अवधेश कुमार, अमित कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के बाद 21 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। इस दौरान सेंटर में रह रहे मजदूरों ने कई बार खराब व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। शुक्रवार को भागलपुर के सनौला प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय घुटनिया में भोजन की समुचित व्यवस्था नहीं होने से नाराज श्रमिकों ने सेंटर से निकलकर इकचारी छटपटिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ घंटों आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूरों ने बताया कि सेंटर में न तो गुणवत्ता वाले भोजन का इंतजाम है और न ही स्वच्छ पानी का। वहीं मामले की सूचना मिलते ही अमडंडा थाना अध्यक्ष बबलू कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और शनिवार तक सारी सुविधा दुरुस्त कराने का आश्वासन देकर हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया, जिसके बाद सड़क पर पुनः वाहनों की परिचालन शुरू हो पाई। हाथों देता बच्चा सब जाके देता, हाथे देता है, घर से खाना आता है, खाने नहीं। उनके लापरवाही के कारण यहाँ के जितने भी मजदूर लोग हैं बहुत काफी संक्रमित हुआ है और हेडमास्टर को कई बार फोन किया गया। हेडमास्टर का कहना है कि वीडियो की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला है, हम लोग कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद का आयोजन एटक द्वारा किया गया। भागलपुर के प्रधान डाकघर परिसर स्थित कार्यालय में संगठन से जुड़े लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग पूरा नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की बात कही। एक्टू, सीटू, सेवा और AIUTUC के सदस्यों ने कहा कि लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। वहीं एक्टू के जिला सचिव मुकेश मुक्त ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रख रही है। पूरे देश में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन ने मिल करके मजदूर वर्ग पर मोदी सरकार के जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ आज प्रतिरोध दिवस मना रहा है।
अब हमले हो रहे हैं। आप देखिए कि मोदी सरकार ने कॉरपोरेट के पक्ष में एक तरफ आत्मनिर्भर होने का नारा दिया कि देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, और दूसरी ओर मजदूर कानून जितने भी थे मजदूरों के पक्ष में उसको एक एक करके निरस्त कर दिया। काम का घंटा 8 घंटा से 12 घंटा कर दिया। मज़दूरों के लिए जो कंपनसेशन एक्ट थे, मज़दूरों के लिए जो वेलफेयर एक्ट थे, मज़दूरों के लिए जो मिनिमम वेजेज एक्ट थे, मज़दूरों की सुरक्षा के लिए जो अन्य कानून थे, उसको उत्तर प्रदेश सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, एक एक करके सारी सरकारें उसको निरस्त करते जा रही हैं। बिहार सरकार ने भी 8 घंटा से 12 घंटा काम कर दिया। कोरोना संक्रमण से देश ही नहीं बल्कि विश्व भी परेशान है। वहीं कोरोना से बचाव को लेकर कई सामाजिक संगठन लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। शुक्रवार को राजा राम मोहन राय स्मृति मंच के सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए छाता लेकर चलने की अपील लोगों से की। इस दौरान सदस्यों ने कई इलाकों में भ्रमण कर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। ट्रस्ट के सचिव संजय कुमार झा ने बताया कि छाता का उपयोग करने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। साथ ही उन्होंने मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करने की भी अपील की। इस जागरूकता अभियान से हमारी अपील है कि छाता, मास्क, साबुन, सैनिटाइजर का बार बार प्रयोग करें। इस 4 अमोघ अस्त्र से कोरोना स्वतः भाग जाएगी। छाता के उपयोग से व्यक्ति दूरी स्वतः बनी रहती है। सोशल डिस्टेंसिंग का स्वतः पालन हो जाता है। इसलिए छाता, मास्क, साबुन, सैनिटाइजर का बार बार प्रयोग करें। माह रमजान के अंतिम शुक्रवार पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता पप्पू यादव ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच राहत पैकेट का वितरण किया। लॉकडाउन और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए राजद नेता पिछले 2 माह से लगातार जरूरतमंद और असहाय लोगों के बीच सूखा राशन, दवा, पका भोजन और सहायता राशि बांट रहे हैं। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सह पूजा समिति से जुड़े पप्पू यादव ने रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमा पर रोजेदारों को फल और इफ्तार का सामान दिया। राजद नेता ने कहा कि समाज में आपसी भाईचारा और सौहार्द बना रहे, इसी उद्देश्य से कोरोना काल में समाज के लोगों के बीच उनकी टीम राहत सामग्री बांट रही है। पप्पू यादव ने कहा कि भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निर्देश पर राजद कार्यकर्ता घर घर जाकर जरूरतमंदों को सामान बांट रहे हैं।